जय श्री कृष्ण। होली हिंदू समुदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और ये त्योहार दो हिस्सों में मनाया जाता है। एक दिन शाम को हम मनाते हैं होली का दहन और दूसरे दिन रंगों वाली होली। पर ऐसा क्यों और क्या कहानी है? खैर, मैं आपको बताती हूँ। पर इस कहानी को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला, द टेल ऑफ होली का दहन। सेकंड, इस क्यों खेलते हैं हम रंगों वाली होली। और तीसरा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम सीक्रेट रहने देते हैं और मैंने इसको होली से क्यों कवर किया है ये भी आप जानिएगा तीसरे भाग में। तो तीनों हिस्से देखना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द टेल ऑफ होलिका दहन। तो क्यों करते हैं हम होलिका दहन? हिरण्यकश्यप नाम का एक बहुत ही ताकतवर असुर राजा था। उसकी बीवी गर्भवती होती है और उस समय पे वो फिर से एक बार अपनी तपस्या में ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए चला जाता है। उस वक्त इंद्रदेव सोचते हैं कि ये पहले ही इतना ताकतवर है, इसे और ब्रह्मा जी से वरदान मिल जाएगा तो ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और इसका पुत्र वो तो उससे भी बड़ा असुर निकलेगा। तो गर्भ में ही उसके पुत्र को मारने के इरादे से वो उसकी बीबी को अगवा करने की कोशिश करते हैं, पर ब्रह्म ऋषि नारद जी ऐसा नहीं होने देते। वो उसकी पत्नी को अपने आश्रम ले आते हैं, रोज उसे कहानियां सुनाते हैं विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की, और उनका जो गर्भ में पुत्र है वो भी ये कहानियां सुनता है। जैसे अपनी तपस्या पूरी हो जाती है, हिरण्यकश्यप अपनी बीवी को घर ले जाता है और होता है उनका पुत्र प्रहलाद। हिरण्यकश्यप को बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ रहता है ब्रह्मा जी से। वो वरदान क्या है वो हम तीसरे हिस्से में सुनेंगे। पर उस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप को लगता है कि अब तो मैं ही भगवान हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हूं और लोगों को किसी और भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, सबको सिर्फ मेरी पूजा करनी चाहिए। परंतु उसका पुत्र जो ब्रह्म ऋषि नारद जी के आश्रम में रहा है वो तो हरि बोल ही बोलता है, सिर्फ हरि हरि नाम जपता है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि यहाँ पूरी दुनिया मेरा नाम जप रही है और मेरा अपना पुत्र प्रहलाद सिर्फ हरि नाम बोलता है। तो उसने पहले उसे बहुत प्यार से समझाया, अपने गुरुओं को बुलाया, दूसरे लोगों को बोला कि इसको समझाओ, पर वो न माना। प्रहलाद की तो एक ही जिद थी कि मेरे हरि हर जगह हैं, मेरे हरि हर जगह हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो बहुत गुस्से में आने के बाद एक बार वो उसे पहाड़ से फेंक देता है, बहुत जहरीले सांपों के कमरों में डाल देता है, हर प्रयत्न करता है पर कुछ नहीं होता है। फिर उसे एक आइडिया आती है, वो अपनी बुलाता है बहन को, होलिका, जिसे ब्रह्मा जी ने एक चादर दी हुई रहती है, जिसे ओढ़ के अगर वो अग्नि में बैठ जाए ना तो उसे अग्नि भी जला नहीं सकती। होलिका अपने भांजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है, पर हरि 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 बोलते बोलते प्रहलाद भी अग्नि में बैठ जाता है और वो शॉल उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ जाती है और होलिका भस्म हो जाती है। भक्ति जीती शक्ति हारी, हर बुराई का ऐसा ही अंत होता है, इसीलिए हम मनाते हैं होलिका दहन। सबको होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।